यही तेरी दिक्कत है, बिना इस फीलिंग के तुम कभी एक महान एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। फिर 5 मिनट का ब्रेक हो गया। जूली बाथरूम में जाकर रोने लगी। हेनरी ने पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? तभी जूली फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि हाँ, नहीं हुआ मुझे कभी किसी से प्यार, क्या करूं मैं, लेकिन एक्ट्रेस तो मुझे बनना है ना। इस पर हेनरी ने कहा कि तुम प्यार करती हो मुझसे, बस तुम्हें अभी पता नहीं है, और मुझे यकीन है कि तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। फिर दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को चूम लिया। रात को मैक्स और हेनरी चोरी का प्लान तैयार कर रहे थे, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। हेनरी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि जो और एडी खड़े थे। जो को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी छेताई की गई हो। तभी एडी ने हेनरी से कहा कि जो ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल हूँ। लेकिन मैक्स को एडी बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने हेनरी से पूछा, कौन है नमूना? एडी कहने लगा कि मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैक्स ने दोबारा पूछा कि कोई मुझे बताएगा ये उल्लू का पट्टा है कौन? लेकिन एडी तिल मिलाकर कहने लगा कि मैं इस प्लान में अंदर हूँ और तू बाहर बुड्ढे। मैक्स ने उसे सीधे तौर पर वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन एडी ने मैक्स को दोबारा से बुढ़ा कहकर चिढ़ाया। तो इस बार मैक्स को गुस्सा आ गया, तो वो एडी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन हेनरी ने जैसे तैसे बीच बचाव किया। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर गए तो उन्हें पता चला कि उनका शो बस कुछ ही दिन में हो जाएगा, और इस बात से वो दोनों परेशान हो गए। हेनरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब हम चोरी कर पाएंगे। दरअसल वो भी अब जूली से प्यार करने लगा था। चोरी करके उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन अब वो जूली से दूर नहीं जाना चाहता। तभी मैक्स